तो तू इसको अपना मर्द समझ के रह रही थी इसके साथ, क्या क्या कर रही थी, शोहर समझी थी इसको? क्या नहीं, मार दो बोले, बस दवा डाल। मार दो बोले? पढ़ाई पर से ध्यान उड़ाओ बोले, हाँ। मार दो। पूरा हाँ। गला गला के मार दो बोले। और माँ बाप को भी परेशान करो बोले? नहीं, खाली मार दो बोले। अच्छा, मार दो बाप। हाँ, क्या नाम है उनके करने वालों के? असलम और तौसीफ दोनों मिलके डाले। अच्छा, तो बच्चे को किस चीज में डाले उन्होंने? डाले जूस में डाले। तुम रंदो जी, मैं करता ना, फेस कवर कर रहा हूँ ना उसका। हाँ, बोल। असलम और तौसीफ डाले। असलम और तौसीफ ठीक डाले। है। टीपू सुल्तान बाबा जो है उन्होंने ऐसा निकाल देते, वैसा निकाल देते। जो भी है दुनिया ने लाइव में देखी। लोगों, क्या तुमको पता नहीं? कोई सोचता होगा मेरा उस्ताद है, कोई सोचता होगा मुझे किसने सिखाया, कोई सोच रहा होगा कोई मेरा पीर है। मेरा पीर कौन है मालूम तुम्हाको? मेरा उस्ताद कौन है मालूम तुम्हाको, जिसने मुझे सिखाया? सातों जमीन और सातों आसमान का जो मालिक है वो। क्योंकि मैंने कोई उस्ताद के पास नहीं सीखा, और मैंने कोई आलिम या हाफिज या खारी इनके पास जाकर कोई इल्म नहीं सीखा और कोई अमल नहीं सीखा। मैं खाली इबादत करा उसके वास्ते बचपन से। इबादत 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 इतनी करा कि दीवानों की जैसी इबादत कि लोग बोलते थे कि वो बच्चा, क्या बोलते थे, मस्जिद में दिखता। ये यही गली की मस्जिद थी ना वो, यही तो बड़ा हुआ है बचपन। तो यही सामने की जो मस्जिद है, तो वो लोग बोलते थे कि ऐसा कैसा। अचानक बाद में बच्चा गायब हो गया, आया नहीं, फिर मस्जिद में आ रहा नहीं, दिख रहा नहीं। पहले तो खुद दिखता था, फजर की भी नमाज को, तहज्जुद के भी नमाजों में जितने ज़ईफ लोग आते थे वो सब देख के बोलते थे ऐसा कैसा है बच्चा। बाद में अचानक आया नहीं, फिर कहाँ चलेगा? तो फिर वो खबरस्तान है यहाँ पीछे, खबरस्तान में जाकर कोई अमल नहीं सीखता था, सिर्फ इबादत करता था अल्लाह की। छोटा सा बच्चा, और खबरस्तान के बीचों बीच जाकर तो बहुत सारे लोगों ने बाद में देखना चालू कर लिए थे। और लोग बोल रहे थे कि तुम वहां पे कुछ जिक्र अस्कार इबादत करते, वहां पे हमने भी देखे, हमारे वास्ते भी दुआएं करो। चर्चा होने लगी, तो फिर मैं वहां से हट गया। फिर एक रूम है लास्ट में, सबसे छोटा हमारे घर में, तो वो आखिरी कोने का, उसके अंदर क्या बोलते, तो फिर बैठ गया था। फिर 5 साल उसके अंदर स्प्राइट की तो वैसी बॉटल में मैं पानी भर के रखा था। तो वो इतना पड़ा था, मैंने इतना पढ़ा था उसके ऊपर, इतना पढ़ा था कि मैं बयान नहीं कर सकता, कि पूरी जिंदगी भर की मेहनत उसमें पढ़ पढ़ के दम करता था। और सबको पता था बचपन से, सब लोग जो आते थे मोहल्ले के, गली के, गाँव के, तो वो लोग क्या बोलते थे, उनके वो हरी बॉटल में कुछ कमाल है कि वो बॉटल में का इतना पानी देता था मैं, किसको जो पानी दे दिए कि पेशेंट की सारी बीमारी तकलीफ दूर हो जाती। हाँ, एक बार मेरे सवाल का जवाब दे डबल से, चल। सही सही बता। तुम ठहरो जी, तुम। बाजू वाला असलम। हाँ, क्या नाम है उनके करने वालों के? असलम और तौसीफ दोनों मिलके डाले। अच्छा, तो बच्चे को किस चीज में डाले उन्होंने? डाले जूस में डाले। तुम रंदो जी, मैं करता ना, फेस कवर कर रहा हूँ ना उसका। हाँ, बोल। असलम और तौसीफ डाले। असलम और तौसीफ डाले। किससे मिले वाले, कौन डालने लगाया सो? डाले तो वो लगाए। अच्छा, और उन्होंने किसके साथ, और कौन कौन मिले अला उनके साथ में? उल्लाह के साथ पूरे पुराने बस स्टैंड के बच्चे मिले इसमें। अच्छा, और उनके ये भी है क्या मिले वाले, अम्मा के अब्बा के खानदान के किधर के हैं? अब तुम बोल रहे नहीं, मैं फौज भेजूं क्या बोल के? तुम्हारे पास है ना फौज? हाँ, तो वो तो मारने भेजूंगा ना मैं। उसके पास इंसाना की फौज है, पुराने बस स्टैंड की। मिलके वो डाले। क्या भी रंदो, वो हमको फर्क नहीं पड़ता। डाले उल्लाह वो दबा सब। डाले। हम्म। इल्ला करे सारा में गालियां दी। अच्छा, और एक सवाल, ये बच्चे को तुझे लाए डाल के इसके आंग में, तो तू इसको अपना मर्द समझ के रह रही थी इसके साथ, क्या क्या कर रही थी, शोहर समझी थी इसको? क्या नहीं, मार दो बोले, बस दवा डाल। मार दो बोले? पढ़ाई पर से ध्यान उड़ाओ बोले, हाँ। मार दो। पूरा हाँ, गला गला के मार दो बोले। और माँ बाप को भी परेशान करो बोले? नहीं, खाली मार दो बोले। अच्छा, मार दो बावरान करके, दीवाने के जैसा। करके मार दो बोले। अच्छा, और मेरा एक सवाल, ये जो लड़का है सो इसको कब मारो बोले थे तुझे, अम्मास में मार बोले क्या पुन्नम में? दवा डालने के बाद जब तो मार दो बोले। अच्छा, मगर मैं कंट्रोल करके उठे तक। तू इसको मौके देख देख के मारने का तैयारी में समझ, तो अम्मास या पुन्नम में सा घेर के। हम्म, हाँ। हम्म। अच्छा, साफ साफ जवाब दे मेरे, सीधे सीधे। तू मरे वाली औरत है क्या, मरे वाली ये इंसान की नस्ल से है क्या जिन्नात की नस्ल से है? जोर से बोल। अरे दवा डाले सो अरे नहीं। सीधा जवाब दे, मेरा तो चीरने का हुक्म दे दूंगा। दवा दवा सीधा डाले। पूछ रहा हूँ ना तुझे। दवा दवा लाए ना, तो दवा कहाँ से लाए थे, शमशान से लाए, कब्रस्तान से लाए? कहाँ से लाई की? अरे, फिर अभी तुझे जो जूस छोड़ूंगा जूस मैं। में पिला दिए बस। अच्छा, किस चीज का जूस था वो?
वो जूस गन्ने का। अच्छा, इसको पिला को कितना टाइम हो रहा, कितने साल हो रहे? 8 साल। अब बहुत पहले पिला दिए। अच्छा, फिर और एक सवाल, तुझे अभी छोड़ देना है ये छोकरे को, तो तुझे कौन से रास्ते को छोड़ू? तुझे शमशान के रास्ते को छोड़ू कि कब्रिस्तान के छोड़ू? जल्दी जवाब दे। और शमशान के। शमशान के? हम्म, तो तेरे को शमशान के रास्ते से लाए थे उन्होंने? हाँ वो अच्छा, वो कौन सा गांव था जहां से तुझे पकड़ के लाए थे? वो गाँव हाँ, नहीं मालूम। भूल गई अब? हम्म, अब मेरा एक सवाल का जवाब ये मेरा सवाल याद रखना कि छोड़ देना है बच्चे को, हाँ? हाँ, सुनी? हाँ, और मेरी नसीहत याद रखना, इसके माँ बाप को सताना नहीं, हाँ, बच्चे की पढ़ाई के आड़े आना नहीं, हाँ, हाँ? हाँ, शादी के आड़े आना नहीं, हाँ, जोर से बोल। हाँ, और उसके नौकरी के भी आड़े आना नहीं, हाँ, समझ गई? हाँ, सीधा छोड़ को जा। हाँ, और उसका तंबाकू भी खाने नहीं लगाना उसको, समझी क्या? हाँ, मैं तो पूरा काट के टुकड़े छोटे छोटे करके शमशान में फेंकने लगाऊंगा तेरे। हाँ, लोगों को इंसान की दुनिया में आकर परेशान करती है, इंसानों के बच्चों को। हाँ, और एक सवाल मेरा, उसके बाप के खानदान के भी लोग मिले वाले हैं कि जादू करने में? जोर से बोल, हाँ या ना? नहीं, दोस्त डाले अच्छा, असलम दोस्त। और वो माँ के खानदान के कौन है मिले वाले, नाम बोल, एक बार बोल, जोर से बोल। हाँ, खालुआ खालुआ। नाम बता जरा मुझे उनके। है तो दो खालुआ। दोनों भी है? अच्छा, चल ठीक है, जा उसको छोड़ दे, छोड़ को निकल जा। जा, जा छोड़ के उसको सीधा। अरे तुम हटो जी, पीछे हटो, तुम कहीं कैमरे में आ रहे। खामोश रहो, सब कट होता बरोबर। तुम्हारी आइडेंटिटी की आवाज जा रही है अंदर, फिर बाद में मेरे को बोलेगा क्या आवाज है तुम्हारी अंदर। जा, छोड़ वो छोकरे को। जा, जा। क्या नाम है जी इसका? जिसान। ए जीजान, ए बच्चे, ऊपर देख, हाँ, कपड़ा मत हटा, सिर्फ ऊपर देख। ये कितने नंबर है? ये कितने? 2। ये 1। अंगूठा है वे वो? हाँ, क्या है? अंगूठा। आगा होश। हाँ, चलो कैमरा मेरे तरफ मार। इनका जो मामला है, इनका जो था मामला, वो बच्चे को 8 साल पहले जब बाहर से वो बला ने बोली कि जूस में उसमें पिला दिए, और वो मरे वाली कोई औरत थी। वो बहुत सारे किस्म के वार रहते और बहुत सारे किस्म के करनी कौटाल रहते। ऐसी बात नहीं है लोगों कि ये होता नहीं और है नहीं। जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ छाँव है वहाँ धूप है, जहाँ बीमारी है वहाँ राहत है, जहाँ क्या बोलते तो दर्द है वहाँ सुकून है, और जहाँ पर शैतान है वहां पर फिर ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड उसके नाम है, वो भी तो है ना, और वो भी तो ताकत है। हम मानेंगे नहीं और हम मानते नहीं बोले तो बेटे किसका क्या जाएगा? जो ना मांगे सीख, तुमको जो सीख दे रहे अगर तुम वो नहीं मांगेंगे तो फिर तुम दर दर मांगेंगे भीख, किसका क्या जाने वाला है। और एक बात याद रखना कि वो जो भी है उसने एक्सप्लेन करी, उसके अंदर सुन लो कि उसका कहना था कि, और वो झूठ नहीं बोलती, वो जो भी नामा बोल दी कि तो दोस्तों ने भी करे इधर से, और कौन ने करे, किसके रिश्तेदारों ने करे, उसमें बयान है, मैं तो बोल नहीं सकता मेरे मुंह से नामा, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं और मैं कैसे बोलूं नामा। और दूसरी बात कि बहुत सारी दास्तानें, बहुत सारा दुनिया के अंदर इल्म है, बहुत सारी चीजें अल्लाह ने रखा, मगर तुम एक बात याद रखना कि बस इल्म और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना। ए वो उठा के बोला फोन इधर। इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, और इबादत जो है तो तुम इबादत ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो वबाओं से, बलाओं से, शैतानों से, जिन्नातों से बचे वाले रहेंगे। और तुम बोलेंगे शैतान जादू टोना चल जाने के बाद हम इबादत करेंगे, तो इम्पॉसिबल, तुमको इबादत नहीं करने देते और तुम उनको हटा नहीं सकते। फिर तुमको माहिरीन, उसका जो उस्ताद रहेगा, माहिरीन जिसको अल्लाह ने चुन के ताज पहना के बिठाया, फिर उसके पास जाके तुमको उसको हटाना पड़ेगा। तुम बोलेंगे मैं भारी, मैं भी कुरान पढ़ता, उन हजरत भी कुरान पढ़ते, फिर क्या, तो भाई तेरे पढ़ने में उनके पढ़ने में फर्क होगा ना।
उनके पढ़ने से शैतान को मार पड़ती और तेरे पढ़ने से क्या फर्क होने वाला। तू यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहा, आलिम जो है वो दिमाग से पढ़ता, हाफिज जो है वो अल्लाह से पढ़ता, और जो अल्लाह के औलिया अल्लाह रहते तो वो दिल से पढ़ते। वो बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें तुम तफसील में पढ़ो ना तो तुमको पता चलेगा ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि खाली वक्त अगर तुम्हारा सबसे अच्छा कोई दोस्त है जिससे तुमको दोस्ताना करना है तो वो है किताबें। किताबों से दोस्ताना करो। तुम अगर लोगों किताबों से दोस्ताना करेंगे तो तुमको बहुत ज्यादा क्या बोलते तो इल्म हासिल होगा, और फिर तुमको खुद हर बात समझ में आएंगी। तो तुम किताबा तो छोड़ दी, ये तो दौर अलग ही चल रहा कि मोबाइल ले रहे हैं और रील ढकलते बैठ रहे, सुबह से शाम तक रील ढकलते बैठ रहे, और तुमको फर्क पड़ रहा नहीं कितना टाइम जा रहा है तुम्हारा कीमती जिंदगी का टाइम। मगर तुम इबादत नहीं करेंगे बोले 5 मिनट की जाके, इबादत करने से क्या तुम्हारे इबादत करने से क्या कुदरत की बैटरी चार्ज होने वाली है क्या? खुदा की अनमोल कोई जरूरत नहीं उसको तुम्हारी इबादतों की। हजारों सालों से उसके सामने फरिश्ते सजदों में है तो उनके वो तक नहीं देखता, हजारों सालों से रुकू में तो उनकी तरफ नहीं देखता। तुम्हारी इबादत इसलिए देखता कि तुम दुनिया के घर गृहस्थी में रहते हुए अल्लाह के वास्ते इबादत करते और उसमें से टाइम निकाल के बोल के खुश होता अल्लाह रब्बुल आलमीन। और तुम इबादत की राह को मजबूती से थामो तो तुम महफूज रहेंगे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने घर में सुबह सुबह सूरह बकरा बजाया करो, हेडफोन लगा के सुनो। तुमको मोबाइल जो दिया है जो मिला तो वो मोबाइल तुम्हारी सोच है, जैसा तुम उसको सोचेंगे ना वैसा बताएगा। तुम उसमें कुछ अच्छा सोचो तो तुमको अच्छा बताएगा। तुमको इतनी फैसिलिटीज है कि कुरान तुम मोबाइल के अंदर सुन सकते, सूरह बकरा, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुजम्मिल। जो लोग परेशान है जादू टोने से तो वो अपने घर के अंदर सुबह सुबह, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, नहा धोकर सुबह में क्या बोलते तो सूरह बकरा बजाना, और बजाते वक्त थोड़ी खुशबू भी लगाना, क्योंकि निगेटिविटीज जो है वो खुशबू से दूर हट जाती। तुमको लोग बोलते हैं कि खुशबू लगाने से निगेटिविटीज नजदीक आ जाती है, ऐसा नहीं रहता, उससे दूर हट जाते हो। और सूरह बकरा की बरकतें तुमको कब पता चलेंगी? जब तुम अपने घर में बजाएंगे, रोज 40 दिन तक बजाओ। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जादू टोना किसी को देखता नहीं और किसी को गिनता नहीं और किसी को क्या बोलते तो किसी के धर्म में मानता नहीं, बरोबर तुम्हारे घर में घुसते और तुम शयातीन बलाएं परेशान करते। तो वैसा तुम अल्लाह की इबादत को, कुरान को अपने घर के अंदर बजेंगे और उसको गौर से सुनेंगे तो कुछ भी हो जाओ तुम महफूज रहेंगे। फोन पकड़ो, तुम महफूज रहेंगे। और तुमको ये सब बबाओं से बलाओं से तुम्हारे पर कोई वार चली माने। सूर्य यासीन दिन निकलने से पहले एक बार पढ़ो करो, मामूल बनाओ, पढ़ो। उन्हें पढ़ नहीं सकते तो सुनो गौर से, आंख बंद करके। ऐसा मेडिटेशन कैसा करते वैसा मेडिटेशन के जैसा करके तो देखो तुमको फायदा कैसा मिलता। कि ब्लूटूथ स्पीकर में लगाओ या कान में लगाओ, ऐसा खामोश आंख बंद करके गौर से उस पे फोकस करो, पूरा सुनो। और उसके बाद तुम्हारा शाम तक, सूरज डूबे तक तुम्हारा कोई आफत वबा बला आ नहीं सकती। उस दिन कोई तुम पे जादू चला नहीं सकता। फिर तुम शाम में पढ़ो, सूरज डूबने के बाद फिर एक बार मेडिटेशन कैसा करते हो, ध्यान में चले जाते, वैसा गौर से सुनो, ऐसा आंख बंद करके ध्यान में, आंख ढीला छोड़कर पूरा नहा धोकर पाक साफी के हालत में, तो तुमको उसका फैज और ताकत समझ में आएंगी और तुमको खुद ऐसा सुकून लगेगा कि तुम खुद बोलेंगे, कि तुम खुद लोग ये बोलेंगे कि हम क्या बोलते तो कितना हमको फैज मिला, कितना हमको फर्क मिला। ये 24 घंटे ऐसे चलते रहते हैं फोन, इनको टाइम दिया लड़ता, ईशा के बात करो, मगर बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहते निकालने के वक्त। उनको क्या समझता मैं नदी पे बैठ के मच्छा पकड़ रहा क्या ही की, और इसलिए करो फोन बीच में 2 बजे के बाद से। इतना तो समझना कि मैं इतने खतरनाक कार्य के अंदर, इतने खतरनाक काम के अंदर रहता कि पलक मारे तक अगर मैं इधर जहन भटकाते तो छुट के भाग जाता। फिर लोगों की जिंदगी हो जाते खराब, समझता नहीं दूसरों को, बेवकूफ हो, नालायक हो। हाँ, और दूसरी बात क्या बोलते तो तुम इबादत ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ये सब वबाओं से बलाओं से तुम महफूज रहेंगे। और मैं तुमको क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता, मेरे बोलने को अल्फाज नहीं है, मगर तुम समझो। और दूसरी बात ऐसी रहती है कि टीपू सुल्तान बाबा जो है उन्होंने ऐसा निकाल देते, वैसा निकाल देते। जो भी है दुनिया ने लायू में देखी। लोगों क्या तुमको पता नहीं? कोई सोचता होगा मेरा उस्ताद है, कोई सोचता होगा मुझे किसने सिखाया, कोई सोच रहा होगा कोई मेरा पीर है। मेरा पीर कौन है मालूम तुम्हारा? मेरा उस्ताद कौन है मालूम तुम्हारा जिसने मुझे सिखाया? सातों जमीन और सातों आसमान का जो मालिक है वो। क्योंकि मैंने कोई उस्ताद के पास नहीं सीखा, और मैंने कोई आलिम या हाफिज या कारी इनके पास जाकर कोई इल्म नहीं सीखा और कोई अमल नहीं सीखा। मैं खाली इबादत करा उसके वास्ते बचपन से। इबादत 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 इतनी करा कि दीवानों की जैसी इबादत कि लोग बोलते थे कि वो बच्चा क्या बोलते तो मस्जिद में दिखता। ये यही गली की मस्जिद थी ना, वो यही तो बड़ा हुआ वाला है बचपन। तो यही सामने की जो मस्जिद है तो वो लोग बोलते थे कि ऐसा कैसा। अचानक बाद में बच्चा गायब हो गया, आया नहीं, फिर मस्जिद में आ रहा नहीं, दिख रहा नहीं। पहले तो खुद दिखता था, फजर की भी नमाज को, तहज्जुद के भी नमाजों में जितने ज़ईफ लोग आते थे वो सब देख के बोलते थे ऐसा कैसा है बच्चा। बाद में अचानक आया नहीं,
फिर कहाँ चलेगा? तो फिर वो कब्रस्तान है यहाँ पीछे, कब्रस्तान में जाकर कोई अमल नहीं सीखता था, सिर्फ इबादत करता था अल्लाह की। छोटा सा बच्चा और कब्रस्तान के बीचों बीच जाकर, तो बहुत सारे लोगों ने बाद में देखना चालू कर लिए थे, और लोग बोल रहे थे कि तुम वहां पे कुछ जिक्र अस्कार इबादत करते, वहां पे हमने भी देखे, हमारे वास्ते भी दुआएं करो। चर्चा होने लगी, तो फिर मैं वहां से हट गया। फिर एक रूम है लास्ट में, सबसे छोटा हमारे घर में, तो वो आखिरी कोने का, उसके अंदर क्या बोलते, तो फिर बैठ गया था। फिर 5 साल उसके अंदर इस जिक्र अस्कार इबादत खालिस अल्लाह के वास्ते किया था। कोई जिन पकड़ने, कोई शैतान पकड़ने नहीं करा था मैंने, खाली तेरे वास्ते इबादत, तू पैदा करे तेरे वास्ते, मेरे को खुशी, मुझे पढ़ने आ रही कुरान, इसलिए मैं तेरे वास्ते पढ़ रहा हूँ, जितना भी पढ़ रहा हूँ इबादत कर रहा हूँ 24 घंटे बैठ के। फिर बाद में उसने फिर कैसा चमकाया कि बचपन से ही मुझे क्या बोलते, तो उसने ऐसा इल्म दिया था कि बचपन से ही मैं निकालना चालू कर दिया था, और तुम लोग अपने हाथ से महरूम हो गए। तुम कैसा है, वो बोलते नहीं क्या, शैतान, वो मस्ती है, बाद में एड़िया घस्ती करने लगा था। तो वैसी बात, मेरे पास एक ग्रीन कलर की बाटल थी, वो आती ना, वो तुम्हारे थम्सअप वम्सअप की ग्रीन कलर की आती ना, स्प्राइट की, तो वैसी बाटल में मैं पानी भर के रखा था। तो वो इतना पड़ा था, मैंने इतना पड़ा था उसके ऊपर, इतना पड़ा था कि मैं बयान नहीं कर सकता, कि पूरी जिंदगी भर की मेहनत उसमें पढ़ पढ़ के दम करता था। और सबको पता था बचपन से, सब लोग जो आते थे मोहल्ले के, गली के, गाँव के, तो वो लोग क्या बोलते थे, उनके वो हरी बाटल में कुछ कमाल है, कि वो बाटल में का इतना पानी देता था मैं, किसको भी पानी दे दिए कि पेशेंट की सारी बीमारी तकलीफ दूर हो जाती। एक पेशेंट आया था, उसके पेट में बहुत तकलीफ थी, उसको लोगों ने कुछ बोले थे, क्या 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 क्या, डॉक्टर ने एक बीमारी रहती है और एक जादू टोना रहता। तो वो जादू टोना बीमारी की शक्ल में उन्हें लौट रहा, सब लोग देख रहे, तो मैंने इतना सच पानी दिया था कांच के प्याले में डाल के, दूसरे पानी मिला के पियो। तो उसको थोड़ी देर के बाद उल्टी, और उसके पेट का दर्द खत्म होगा। उसको कुछ बोले थे डॉक्टरों ने, कैंसर वांसर जो भी था वो राइट हो गया। और वो राइट होने के बाद में क्या हुआ कि वो राइट होने के बाद में जब का जब सब लोगों ने देखे, तो वो बाटल का राज सबको मालूम था कि बहुत जिक्र करते थे, बहुत इबादत, और उसके ऊपर दम करते थे। बाद में जब मैं यहाँ गद्दी पर बैठा, और जहां से अल्लाह ने इलाज चालू कराया मेरे हाथ से, और बड़े पैमाने पे, तो मैं वो भी बाटल वहां से निकाल के मेरे रूम में से लाया, और यहाँ रखकर सबको थोड़ा थोड़ा पानी देता था उसमें डालकर। तो लोग क्या बोलने लगे कि वो पानी में कुछ मिलाया हुआ है क्या, तुम वो पानी मिलाकर पिलाते क्या, उसमें कुछ दवा है क्या मिलाए वाली। अरे दे दे दे, मैं बोला अल्लाह अकबर, मेरे को बहुत बुरा लगा वो सुनकर, क्योंकि मेरे को मालूम था कि मैंने कितनी इबादत करा था, और कितनी, कि जो मैं बोलने वाला, मेरे पास में बचपन में हाफिज लोग भी, आलिम लोग भी आते थे, और वो बोल दे कि हजरत छोटा था जब से, पूरे गांव को, पूरे शहर को मालूम है, ये गली थी, वो ज्यादा दूर जाके कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। तो तबलीग जमात के आलिम आए थे, तो उन्होंने बोले कि हजरत मुझे भी इल्म सीखना है। अब सब लोगों को मालूम है, बचपन से मेरे पास मतलब पूछने आते थे लोग, ये बारे में अमल कैसे करना, वो, तो हजरत मुझे भी इल्म सीखना है, जरा मुझे सिखाओ। छोटा था मैं जब बच्चा, तो मेरे ख्याल से 8वीं की 9वीं क्लास में। तो उन्होंने को मैं बोला कि ठीक है, तुम ऐसा सही है, ये इतना जिक्र करो। तो उन्होंने क्या बोले, इतना बेहोश हो जाऊंगा बोले। जब मुझे बात पता चली कि इतना अगर पढ़े तो एक दिन में बेहोश हो जाते, तो मैं उनके मुंह को देखकर सोच रहा हूँ, मैं तो रोज पढ़ता हूँ, तुम फिर इतना पढ़ने के बाद बेहोश हो जा रहे इतने घंटे, मैं तो 18-18 घंटे पढ़ता हूँ। दिल में सोचा, तुम ऐसे कैसे अल्लाह के बंदे ना, ऐसे कैसे अल्लाह से मोहब्बत कर रहे कि तुम बेहोश हो जा रहे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने में। चलो खैर, वो तो सब बातें हैं। फिर बाद में वो जो बाटल थी, तो तुम लोगों ने मेरे को ऐसा बोले कि वो बाटल में कुछ मिला के है क्या, वो बाटल में का पानी तुम दे रहे हो। तो अरे इतने तेजी से फंस देता था अल्लाह, क्योंकि उस पर मैंने बहुत पढ़ के रखा था, मैं बयान नहीं कर सकता, कि जब मेरे को दिल को मेरे मलाल हुआ, और मैंने वो बाटल को हटा दिया साइड में, कि बाद में कुछ महीनों के बाद वो बाटल गायब हो गई। कहाँ गई मुझे भी नहीं पता, कौन ले गया, जिन्नातों ने ले गए, या मोखिलों ने उठा के ले गए, या कुदरत की तरफ से गायब हो गई, वो अल्लाह को मालूम। मगर वो तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने आबे शिफा बोल के क्या बोलते, तो उतना उसमें रखा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मगर अब मैं जब तुमको गवाही दे रहा हूं, तो कितना उसमें बड़ा राज होगा। तो तुम लोगों ने मस्ती करे मेरे सामने, बहुत जनों ने क्या बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं गेहूं के साथ कीड़े पिसे जाते, वैसी बात हो गई। क्या बोल रहे हैं कि वो जो बाटल है तो उसमें कुछ मिलाया हुआ है कि जी इतने जल्दी कैसा हो जाता पेशेंट को, उसमें कोई चीज है क्या, उसमें कुछ केमिकल है क्या, क्या 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 सोच फजूल की। मैं बोला बस बंद, जाओ दुकान से अपनी अपनी बाटल लाओ, मैं उसकी सील फोड़ूंगा, तुम्हारे सामने पानी को दम करके दे दूंगा। दूसरा, मेरे पास एक स्प्रे था, और मैं उससे ही सबका मार के पानी मुंह पे मारता था। इसलिए मारता कि छक्के मारने से पूरी किताबों पे, सामानों पे पानी उड़ जाता, लोगों के आंगों पे जाता, तो इसलिए इससे निशाना ही नहीं चूकता ना। तो इससे मारना चालू करा, मेरे पास था। तो बोले इसमें भी कुछ मिला हुआ है क्या, तो मैं बोला बंद, वो भी बंद, दुकान से लाओ। फिर मेरे पास एक इतर की बाटल थी, जिसमें से मैं इतर निकाल के सबको लगाता था। तो बोले इसमें भी कुछ मिला हुआ है क्या बाद में लोग, तो मैं बोला वो भी बंद। कैसा है, वो बोलते ना कुत्ते को खीर पसंद, वो रात से नहीं आती क्या, तो उल्टी उपजती नहीं, वैसी बात हो गई। तो मैं बोला ठीक है, ये इंसान जो दुनिया कुत्ता छे, कुत्ता ही है, हदीस में बोले अल्लाह, कौन कुत्ता है, बोले अल्लाह जो दुनिया को तालिब है, वो कुत्ता है जो दुनिया के वास्ते तलब करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर, जो दुनिया
वो मुर्दार है और उसकी जो तालिब है, उसको जो उसको वो करते हैं, दुनिया के पीछे जो भागते हो कुत्ते, तो वही कुत्तों ने आकर क्या बोलते, तो यहाँ पर मुझे ऐसे बातें करे, इसलिए मेरे दिल को थोड़ा नर्वस पना महसूस हुआ, गम ज्यादा, तो इसलिए मैंने वो हटा दिया और बोला कि बस अब तुम अपना अपना लाओ और अपना अपना ले जाओ। बाद में वो बॉटल कहाँ चली गई वो अल्लाह आलम, अल्लाह को पता, वो गायब हो गई। बाद में मैंने उसको फिर, क्योंकि मैंने उस पर कई महीनों तक, कई सालों तक फिर फोकस ही नहीं करा, इधर 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 लगा था निकालने में। बाद में वो बॉटल गायब हो गई वहां से। वो कौन लेकर गया उठाकर, तुम्हारे जिन्नातों के बादशाह ले गए या फिर मुक्किला ले गए या फिर कुदरत की तरफ से गए होगी, वो अल्लाह आलम। तो तुम लोग महरूम हो गए उससे, किसका क्या गा। और कैसे रहते, बहुत सारे जगह अदब के मकामात रहते, और अदब के मकाम पर जाकर तुम बेद भी करेंगे तो फिर किसी का कुछ नहीं जाता, बाअदब बानसीब बद अदब बदनसीब हो जाते। फिर कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। चलो, और भी बहुत सारे लोग हैं बेचैन हो रहे, इसलिए चलो, बाकी तुमने देख लिया अब जो भी मामला था, तो वो उसको खुद ब खुद आय वाली बला नहीं थी, वो कुछ रिश्तेदारों ने खिला पिला के छोड़े थे। मगर ऐसी हरकतें नहीं करना लोगों, तुम एक दूसरे के वास्ते सख्त मना किया हुआ है। तुम अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो तुम ही खुद आजाब में घिर जाएंगे। तुम क्या समझ रहे, जब ये पलट के जाते चीजें तो किसके ऊपर जाना पड़ता है उनको, तुम्हारे ऊपर जाना पड़ता है। कानून है, ये रूल्स है, ये रूल्स को ही क्या बोलते तो फॉलो करते हुए उसका प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से तुम्हारे ही तरफ पलटाना पड़ता है उसको, ये कानून है। और तुम्हारे फिर बुरे हाल हो जाते, फिर तुम बोलते हैं हम वो दरगाह पे गए, ये हजरत करने गए, पीर करने गए, फकीर करने गए, कुतुब करने गए, अब्दाल करने गए, सब करने गए, कहीं फैज नहीं मिल रहा, फर्क नहीं मिल रहा, तो कैसा मिलेगा तुझे, तुझे आजाब में घेर लेगा ना फिर अल्लाह की तरफ से। फिर वो आजाब इलाही कोई नहीं हटा सकता सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह तुमसे राजी कैसा होगा, तुम अल्लाह के नबी को नाराज करके अल्लाह को राजी कर सकते, कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया ना, जो जादूगर करेगा वो हम में से नहीं है, हो गए तुमसे नाराज। जब नबी नाराज है तो फिर अल्लाह कैसे राजी होंगे। अरे अकल के अंदो, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो रुको, कौन से आए थे, हैदराबाद, हाँ चलो।